बीजेपी राम का नाम तो लेती है, लेकिन नीति रावण की रखती है। कृष्ण का उपदेश देती है, लेकिन चालें शकुनी की चलती है। गॉडसे का महिमा मंडन करती है, गांधी के सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करती। सरदार पटेल की मूर्ति तो बनाती है, लेकिन उसके एकता के सिद्धांत को नहीं अपनाती। ये देश नफरत का राजपथ बन चुका है। संवाद की जगह आदेश ने ले ली है, असहमति की जगह दमन ने ले ली है। ये तानाशाही निजाम कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, मुजरा, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की राजनीति कर रहा है। ये लपटे संविधान को जला रही हैं। भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ दीप बुझने लगे हैं, संकल्पों की आस्था दरकने लगी है। मंचों पे से आदर्शों के भाषण के पीछे आत्मा मौन होती जा रही है। बदलता स्वरूप राजनीति का ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो एक मृत तृष्णा बनती जा रही है, जहाँ पर हर कोई दौड़ रहा है लेकिन पानी कहीं नहीं है। हमारे सामने भले ही बंदूक और बारूद की चुनौती आज खड़ी नहीं हो, लेकिन यह समय कम खतरनाक नहीं है और हमें तय करना है कि आने वाले इसमें हम इस संघर्ष की आवाज बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। साबरमती के किनारे अहमदाबाद की सरजमीन पर खड़े होकर मैं सोचती हूँ कि अगर गांधी जी हमारे बीच होते इस अधिवेशन में तो क्या सोच रहे होते। मुझे लगता है वो नए भारत को देखकर फपक फपक कर रो रहे होते और वो कहते हैं कि वो भारत नहीं है जिसे मैंने देखा हो। इस भारत को देखकर उनका मन बहुत व्यथित होता। वो देख रहे होते कि किस तरीके से किसान आज हताश है, उसके चेहरे पे उसको झुर्रियां दिखती हैं। किस तरीके से मजदूर जो अपने हाथों की चोट लिए उम्मीद का संगीत बजाता है, आज उसको किस तरीके से हताश पे कर रखा है। नौजवान किस तरीके से उसकी आंखों में निराशा है, जो अपने अवसरों के अभावों में अपने सपनों को कुचलते हुए देख रहा है। उस माँ की चीख है, उस स्त्री की वेदना है। आज का संघर्ष संविधान बनाम तानाशाही का है। आज का संघर्ष लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद का है। कुछ लोगों की इच्छा संविधान बन चुकी है, उनकी इच्छा ही संविधान बन चुकी है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी आरएसएस ने धर्म की राजनीति को अपना आधार बना दिया है। संसद को एक सिर्फ मोहर लगाने वाली मशीन बना दिया है। मैं आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि आम आदमी की चीख मौन बन चुकी है। उसकी आवाज में न गजलों का